पहले इस शॉर्ट नोटिस पे आप सबकी आमद का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 अगराज़ व मकासद हैं। सबसे पहली बात जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सबके सामने और आपके तवज्जुह से अवाम पाकिस्तान को पहुँचाना चाहूँगा, वो ये हैं कि नवाज़ शरीफ की आमद जिस अंदाज में हुई और जो ट्रीटमेंट उनको अदालत की तरफ से दी गई, ये इसकी नज़ीर हमारे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं मिलती है। ये ज़रूर पाया जाता है कानून की किताबों में कि अगर कोई शख्स मुल्ज़िम करार दिया जाए और वो ताख़ीर से आए तो, और जिस शख्स के अभी तक ट्रायल न हुए हो, वो उस शख्स को जो है प्रोटेक्शन बेल माजी में दी गई हैं। लेकिन ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि एक शख्स जिसको सज़ा हुई हो 2 केसेस में, जिसकी अपील खारिज हो, जो 426 के तहत सज़ा मुअत्तल करवा के 4 हफ्ते की बांड दे के भागा हो, और जब ये 4 साल के बाद वापस आ रहा है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़मानत के बांड को जो है फॉरफीट करवाया, उसको जंप ओवर किया, आपने ज़मानत के शराइत वायलेट किए, आपने कसदन आप यहाँ दुबई भी आते रहे, सऊदी अरब भी आते रहे, दुनिया भर में घूमते रहे, लेकिन पाकिस्तान आने का आपने नहीं सोचा। इस मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट इस्लामाबाद की अहकामात की कतई कोई परवाह नहीं की, और यूं अपने अंदाज़े से, अपने तरीके से आपने ख़ुद ही टाइम चुन लिया। और टाइम चुनने के बाद अब आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आऊं भी तो मैं कन्विक्ट यानी मुजरिम होने के बावजूद भी मेरा शानदार इस्तकबाल हो, और इस शानदार इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने वक्त पे पाकिस्तान में आके अदालत में पेश हूँ। और यूँ जो उसकी दरख्वास्त आई, तो किसी कन्विक्ट के लिए, किसी मुजरिम के लिए इस तरह की रिलीफ जो है वो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में जो है वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। और जिस पे हम अफसोस का इज़हार करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल में 2-3 दफ़ा कहा था कि ये उनकी आमद और उनको जो ट्रीटमेंट अदालतों से मिलेगी उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अदालतों में हमारे मुकदमात ज़ेर समात हैं और हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही हैं, जो यार्डस्टिक हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो कानून के मुताबिक हमारे साथ सलूक हो रहा है, वो उससे कतईन मुख्तलिफ हैं जो ट्रीटमेंट नवाज़ शरीफ को दी गई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटर जारी किए हैं कि जी उन पे 2 जहाज़ पूल गिराएंगे, और तमाम सरकारी ऑफिशल्स जो हैं वो इस कोशिश में सरगर्दा हैं कि नवाज़ शरीफ की आमद और मीनार पाकिस्तान पे PMLN के जलसे को कामयाब करने के लिए किस तरीके से जो हैं गाड़ियां अरेंज करके लोगों को पंडाल तक पहुंचाया जाए। तो लिहाजा उनकी जब लंदन से रवानगी होती हैं तो नज़र आता है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो हैं वो उनके हमरकाब हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी मुजरिम इश्तिहारी को इस तरह लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं मिला है। अब आने से कबल ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके प्राइम मिनिस्टर के इश्तिहार चल रहे हैं, और ये भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए उसकी खिलाफ वर्जी है। लगता ये है और बावर कराया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के सफ़ेद व स्याह के मालिक बन चुके हैं, और ये तमाम कोशिशें, तमाम इम्प्रेशंस होने वाले इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनने नहीं दे रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ये गुज़िश्ता मुलाकात में पैगाम दिया था कि अवाम पाकिस्तान ये देख लें कि उनका मुल्क जो है किस जानिब जो है हाँका जा रहा है। एक ऐसे शख्स के लिए पूरा निज़ाम जो है दाव पे लगाया गया है जो कि माजी में मुतअद्दिद दफ़ा कन्विक्ट हुआ। चेयरमैन पीटीआई जो है दफ़ा वीडियो पैगामात में कहा था कि ये शराब किया जा चुका होगा। जब वो आएंगे तो उनके केसेस के लिए राह हमवार हो चुकी होगी। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि उनको गारंटीज दी गई हैं। तो लिहाजा अदलिया से, ख़ुसूसन सुपीरियर अदलिया से मैं दस बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि निज़ामी इंसाफ में वकला भी स्टेक होल्डर्स हैं और अगर अदालतों के इम्पार्शियलिटी पे कोई सवाल उठता है या लोगों का फेथ जो है या उनका अकीदा निज़ाम इंसाफ पे कमज़ोर होता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वकला भी मुतासर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस नज़र से न देखा जाए कि गोया इतनी बड़ी अदालत जो है वो किसी शख्स को कानून से मावरा कोई ट्रीटमेंट दे रही है। इसके बाद जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पॉइंट है वो है कल सुप्रीम कोर्ट का वाक़या, जिसके नतीजे में उन्होंने कल खुफिया तौर पे एफआईआर दर्ज की हैं। उस एफआईआर में आज मैंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा ली हैं। इसमें मैं अपना मौक़िफ़ अब देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आया हुई है। जो पुलिस ऑफिशियल या कांस्टेबल जो हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस वक़ूए से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के सामने उनको मना किया गया कि वो हमारे पीछे ना आए और जिस पर उनके और मेरे जूनियर के बीच तलख जुमलों का तबादला हुआ। जो ही मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुआ, एक नाके से गुजरने के बाद जहाँ पे वकला से नाम पूछा जाता है और ये जो पार्किंग है ये वकला की पार्किंग होती है या सुप्रीम कोर्ट का अमला जो है अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करते हैं। तो मैं जब अंदर गया तो जो ही मैंने गाड़ी दूसरे नाके जहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की। ये शख्स पीछे से आया, अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ी की और वहाँ से गालियाँ देने के बाद गाड़ी अपनी बाइक आगे ले आया और यूँ इसने पुलिस वालों को बुलाया और उनको कहा जी कि मैं भी आपका पेटी बंद हूँ और साथ में गालियों की बूछाड़ की। मेरे जूनियर उनसे गुत्तम गुत्ता हुए, जिस पर मैं उनको गलू खलासी के लिए गया तो उसने मुझे गालियाँ दी और जिसके बाद ये वाक़या कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ। ये मैं तस्दीक करता हूँ कि ये पुलिस वाला जो था ये ताक़ुब की ज़िम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद ने उनको तफवीज़ की थी और ये वाक़या जो है प्लान शुदा था। इसके तायीद में दो तीन चीज़ें मैं कोट करना चाहता हूँ। नंबर 1, इन सिपाही को मैं नहीं जानता हूँ और न कभी इस तरह कोई इंटरेक्शन हुआ। ये हज़रत जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या कर रहे थे जबकि ये कहते हैं मैं पुलिस लाइन में हूँ। दूसरी बात, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधा उस रास्ते से अंदर दाखिल होता है जिस रास्ते में दाखिल होने के लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड जमा करना है या सर्विस कार्ड जमा करना है, उनको कार्ड जारी होना था। ये सीधा बिला रोके ये आ जाता है मेरी गाड़ी के पीछे। इसको मेरा ताक़ुब दोबारा करने की क्या ज़रूरत थी? और ये एफआईआर में लिखता है कि जी उस पर गाड़ी चढ़ाई गई। तो गाड़ी चढ़ाई जाने का जो ये झूठ है, ये वही अफनानुल्लाह की एफआईआर की तरह झूठ गढ़ा गया कि जी उन्होंने कहा कि जी मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दी गई।
पाकिस्तान में आजकल पुलिस का काम जो है वो झूठे FIRs करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को मुकदमात में मुलव्विस करना है। तो ये शख्स जो हैं ये बाद में गढ़ लेता है कि जी इस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई जिससे ये बच गया। अब किसी शख्स को, क्योंकि इक़दाम कत्ल की FIR हैं, तो किसी शख्स को कत्ल करने के लिए कानून कहता है कि सबसे पहले इसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए, कोई मेंजरिया होना चाहिए। तो ये हज़रत FIR में तो इसका जिक्र नहीं किया कि भाई इसके पीछे क्या मेंजरिया हैं, क्या मोटिव हैं, मुहर्रिक क्या हैं। फिर जो है ये वज़ाहत दे ही नहीं सकता है कि किस तरह दंदनाता हुआ, गालियां निकालता हुआ, धमकियां देता हुआ ये मुसल्ला, क्योंकि बाद में पता चला कि ये जब ज़मीन पे गिरा था तो इसके पास पिस्तौल थी, जिसका बाद में मुझे मेरे लोगों ने बताया और हम उस वक़्त उससे छीन लेते अगर मुझे इल्म होता। मुसल्ला ये सुप्रीम कोर्ट में अंदर घुसता है, पुलिस वाले क्यों उसको रोकते नहीं हैं? पुलिस वाले जो हैं उसकी एंट्री क्यों नहीं करते हैं? उसको कार्ड क्यों नहीं जारी करते हैं? फिर ये जब वहाँ पे पहुँचता है, कैमरे में नज़र आ रहा है, मेरी गाड़ी के आगे बाइक खड़ी करते ही साथ में ललकारे मारता है, पुलिस वालों को बुलाता है, फिर उसकी गालियाँ उस वीडियो में सुनी जा सकती है। तो ये गालियाँ निकालते हैं। किस तरह एक सिपाही की इतनी औकात हो सकती हैं, उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के पीछे अंदर सुप्रीम कोर्ट में घुस के इस तरह का इर्तिकाब करें, इस तरह जुर्म करें। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात आगे ये चलती है कि अचानक कोई पुरअसरार वीडियो मेकर, वीडियो बनाने वाला उस 35-40 सेकंड की वकूए के लिए उसका कैमरा तैयार रहता है और वो वीडियो भी बन जाती हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग अंदर और बाहर, आगे वीडियो वाले का वहाँ पे मौजूद होना और वो वीडियो वाला अभी तक सामने ही नहीं आया है कि वो कौन शख्स था। इसका मतलब ये है कि मनसूबाबंदी के तहत वीडियो बनाने वाले को वहाँ पे खड़ा किया गया था। मनसूबाबंदी के तहत बकाया पुलिस वाले आए जिन्होंने उसके साथ मिल के मेरे जो गार्ड्स थे या जो मेरे जूनियर थे उनके साथ हाथापाई की। और इसका मतलब ये है कि ये सारी मनसूबाबंदी सिर्फ इस FIR को दर्ज करने के लिए की गई थी। ये शख्स मुसल्ला आया था और इस हवाले से पुलिस का ये फ़र्ज़ था कि उस शख्स को गिरफ्तार करते। उल्टा चोर डांटे कोतवाल।